पहुंच चुके हैं। नेपाल पहुंचते ही मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मोदी जैसे ही काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचे, वहां मौजूद नेपाल के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी इस वक्त होटल हयात में है। मोदी ने कुछ ही देर पहले नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मोदी थोड़ी ही देर के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे के करीब मोदी नेपाल की संसद यानी संविधान सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के इस दौरे पर उनके साथ उनके धर्मपुत्र जीत भी आए हुए हैं। मोदी कल पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर 11 बजे के आसपास जब नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोटोकॉल तोड़ करके नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने जब नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, एयरपोर्ट पर ही 19 तोपों की सलामी दी गई नरेंद्र मोदी को। और नेपाल में जब नेपाल की राजधानी काठमांडू के हयात होटल जब पहुंचे नरेंद्र मोदी, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धर्मपुत्र जीत बहादुर को उसके परिवार से मिला दिया। ये मुलाकात हयात होटल में हुई है। जीत बहादुर बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी ने ही जीत बहादुर को पाला पोसा है। 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त गुजरा, जीत बहादुर अपने परिवार से मिला है। और देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, एशिया के एक ताकतवर मुल्क का प्रधानमंत्री, और जब एक भावनात्मक क्षण आता है तब नरेंद्र मोदी की आंखें देखिए, नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी मुस्कुराहट देखिए, और देखिए ये बताने की कोशिश कि हाँ, यहां पर इतिहास ही बदलने नहीं आया, बल्कि मैं अपना दिल भी लेकर के आया हूं, अपनी भावनाएं भी लेकर के आया हूं। जीत बहादुर के परिवार के साथ में मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि बायलैटरल ट्राइज यानी द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करने से पहले जो तरजीह दी और गिफ्ट भी दिया है, तोहफा भी दिया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि जीत बहादुर के परिवार को तोहफे में मिला क्या है। जीत बहादुर जिसका परिवार पश्चिम नेपाल में रहता है, और 1 दशक से भी ज्यादा वक्त पहले जीत बहादुर हिंदुस्तान आया कि कुछ काम करेगा। पहले राजस्थान गया, उसके बाद फिर गोरखपुर की ट्रेन पकड़ी, लेकिन गलती से जीत बहादुर पहुंच गया अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचने के बाद किसी ने मिलवा दिया नरेंद्र मोदी से, और वहीं से जीत बहादुर की किस्मत खुल गई। अहमदाबाद से बीबीए करता है जीत बहादुर, और दशक भर के बाद यानी 10 साल के बाद अपने परिवार से जाकर के मिला है जीत बहादुर। और परिवार से मिलने के बाद जीत बहादुर ने यकीनन ये कहा कि जो शख्सियत मेरे साथ में है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो शख्सियत मेरे बीबीए करता है जीत बहादुर, और दशक भर के बाद यानी 10 साल के बाद अपने परिवार से जाकर के मिला है जीत बहादुर। और परिवार से मिलने के बाद जीत बहादुर ने यकीनन ये कहा कि जो शख्सियत मेरे साथ में है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो शख्सियत मेरे साथ में है, इन्होंने दशक भर तक मुझे पाला पोसा है। इस मुलाकात से ठीक पहले मेरे एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने जीत बहादुर के पूरे परिवार के साथ बातचीत की है। देखिए, नेपाल में बॉलीवुड स्टार्स और बॉलीवुड हीरोज बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये पहला मौका है शायद जब नेपाल को अपना हीरो मिलने जा रहा है, अपना जीत मिलने जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के रिश्तों की भी जीत है। शायद यही मैसेज, एक इमोशनल टच देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हमारे साथ उनका पूरा परिवार है, हमारे साथ उनके फैमिली फ्रेंड रामचंद्र जी मौजूद हैं, ये जीत की मदर हैं, उनकी छोटी बहन, ये जो दशरथ जी हैं वो उनके भाई हैं, और साथ ही साथ ये दशरथ जी का परिवार है। छोटे छोटे बच्चे बड़े बेताब हैं, सुबह से ही तैयार हुए हैं नहा धो के कि उन्हें अपने चाचा, अपने काका से मिलना है। अब इन्हें अंकल बुला रही है। वैसे सबसे पहले बात जीत की मदर से करते हैं, और रामचंद्र जी से गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें यहाँ पर। एक बात बताइए, जीत आपका वापस आ रहा है, अब जब वो आएगा उसको कस के पकड़ के रखेंगी, दोबारा नहीं भेजेंगी, बहुत खुश हो रही हैं कि आज उसे इतने साल बाद मिलने जा रही है। कति खुसी हुनु भएको छ, जित आउँदै छ अहिले यति बेला नेपालमा, तपाईँ आमा भएको नाताले कति खुसी हुनु भएको छ? म खुसी नै, छोरा चाहिँ उहाँ भारतबाट प्रधानमन्त्रीको साथमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि खुसी छ उहाँ देखेर। अनि फेरि उहाँबाट जीत बहादुरको नाताबाट यहाँ नेपालमा आएर यहाँ अचम्मको काम हुने टुङ्गो हुँदाखेरि यही भनेर हामी पनि आएर बसेको छौँ र हामी कति
खुसीमा खुसी, अति खुसी अति खुशी, बहुत खुशी। क्या कह रहे हैं? जीत बहादुर के माँ कहा है कि बहुत खुश रहूं। इसी ये खुशी अभी हमारा परिवार, मेरा परिवार में भी नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है कि सारा नेपाल राष्ट्र खुश रहे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरा बेटा को, जो मेरा जो हराएगा बेटा को, उसको जो रख दिया, उसको पढ़ा दिया। अभी नरेंद्र मोदी वो भारत का प्रधानमंत्री है, वो भारत का भी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, जीत कहाँ पे रहेगा ये पूछिए, नेपाल में रहेगा या भारत में जाना पसंद करेगा, क्या कहते हैं? आमा जीत बहादुर अब नेपाल में राख्ने कि फिर भारत पठाइदिने? जीत बहादुरलाई अब त्यत्रो पुगिसक्यो। हामी त के नेपालमा छ, हामी चाहिँ धेरै हामी दुःखीमा छौँ। अब ऊ चाहिँ नि भारतको प्रधानमन्त्रीको साथमा उहाँले चाहिँ सबै कुरा सुम्पिदिनु भयो, गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले हामीले राख्ने कुरो छ। अच्छा, क्या माँ कहा था कि वो जीत बहादुर उसका मेरा बेटा नहीं है, वो राष्ट्र का बेटा है, वो भारत का भी बेटा है, वो नरेंद्र मोदी का बेटा है, इसीलिए वो अब बड़े आदमी है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा। मेरे साथ में रहने की अभी जरूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, वो उसके साथ में रहेगा। वो बड़े, वो जहाँ रहे खुश रहे, ये जहाँ रहे वो खुश रहे। पूरा परिवार बहुत खुश है। ये उनकी छोटी बहन है। जीत से आखिरी बार फोन पे बात हुई थी, कब मिली थी जीत से? फोन में कसरी कुरा गर्नु भएको? फोन में कुरा के भन्नु, के भन्नु? थोड़ा शर्मा रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि आज उनका बिग डे है, बड़ा दिन है। थोड़ा शर्मा रही है, लेकिन कब इनकी बात हुई थी? खुश हैं ये भी? बहुत खुश रहे हैं उसको, क्योंकि आपका बड़े भैया जो बचपन में था, उसका भैया जो इंडिया जाकर वो अभी नहीं देखा, जो आज देखने के लिए वो आए, इसीलिए बहुत खुश रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किससे मिलने जा रहे हो आज अपने? अंकल से। बहुत खुश हो? हाँ, उनको कौन लेके आ रहा है इंडिया और नेपाल? नरेंद्र मोदी कौन है? वेरी गुड, बिल्कुल जी के एग्जाम ने बिल्कुल पास कर लिया है। हमारे साथ दशरथ जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनके बड़े भाई हैं। अब आप में और उनमें थोड़ा उम्र का सिर्फ कुछ ही साल का फर्क है, तो एक जब भाई अलग हो गया तो बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन आज बिल्कुल आप मिलने जा रहे हो अपने भाई से, बहुत खुशी है, दिल से खुशी है। हजुर, एकदमै मनैदेखिबाट खुसी छु। हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर ये भी है, अपने दर्शकों को बता दें कि जीत बहादुर सिर्फ 10 साल का था जब वो भटक के पहुंच गया था, गलती से अहमदाबाद पहुंच गया, और प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त तो खैर प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी ने उसका पालन पोषण किया और ये पूछा कि नेपाल से वो हैं तो ढूंढ के उन्होंने विनोद चौधरी जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के, उनको बोला था और बहुत जल्दी उन्होंने कुछ ही घंटों में उनको ढूंढ भी निकाला था। बहुत दिलचस्प है, मोदी जी ने पूछा था कि पहचान जो है कैसे पता लगे कि ये जीत बहादुर इन्हीं का बेटा है, उसके ऊपर क्या दिलचस्प बात है, ये बताइए रामचंद्र जी। पहले तो वो सन 2011 के बाद है, जिन फिक्की अहमदाबाद में जिन आर्थिक विकास रिलेटेड जो प्रोग्राम है, उसमें नेपाल का एक वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरी उस प्रोग्राम में गया था। उस टाइम में वो वक्ता के रूप में नरेंद्र मोदी भी है, विनोद चौधरी भी है। हाँ। जो गुजरात का जो आर्थिक क्रांति का मॉडल है, उसे लिए एक बार विनोद चौधरी को इच्छा है कि नेपाल में नरेंद्र मोदी को लाकर उसी मॉडल का एक जानकार कराना गई। उसमें पहचान की कैसे बात हुई? नहीं, पहचान की बात मैं आ रहा हूँ अभी। उस टाइम में नरेंद्र मोदी नेपाल आने के लिए विनोद चौधरी के लिए प्रस्ताव वो स्वीकार कर दिया है कि उस टाइम में वो कि मेरे पास एक नेपाली लड़का है, उस लड़का वो उसको मैं बड़ा है, उसका घर नेपाल में है, आप इस पता लगा ना सकते हैं तो मैं नेपाल जरूर आ रहे हैं। विनोद चौधरी को मतलब नेपाल जाने की शर्त रखी थी कि नेपाल आऊंगा, लेकिन पता लगाओ जीत बहादुर का परिवार कहाँ है। वो विनोद चौधरी को बोला था। विनोद चौधरी उसके बाद हम नेपाल आए, नेपाल आने के बाद हम सब कुछ जानकारी दिया है, क्योंकि मैं चौधरी ग्रुप का स्टाफ हूँ।